तुम दोनों को बस मौका चाहिए ना झगड़ने के लिए। ये साफ करो जल्दी से कोई। आप? हाँ, और कौन होगा हमारे अलावा? तुम नाराज हो हमसे? कि हमने तुम्हारा पसंद किया हुआ लहंगा रिजेक्ट कर दिया? देखो, अब तुम हमारी होने वाली पत्नी हो। अगर तुम ऐसे सस्ते कपड़े पहनोगी तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, है ना? तो जब तक तुम ये सब कुछ समझ नहीं जाती हो, हम तुम्हें गाइड करेंगे। ओके? तुम पक्का नाराज नहीं हो? तो प्रूव करो। प्रूव? हाँ। मतलब कि अगर तुम नाराज नहीं हो तो साबित करो। गिव मी अ किस। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे सिर्फ गाल पे किस करने के लिए बोल रहे हैं पत्नी जी? आपके हस्बैंड हैं ऑफिशियल। इतना तो हक बनता है, नहीं? कर जी, शादी के पहले ये सब मीरा, हम सिर्फ गाल पे किस करने के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं। और शादी तो हो रही है ना हमारी। हाँ, इनफैक्ट तुम अभी अपने ससुराल में हो। कम ऑन, इतना क्यों शर्मा रही हो? कर जी, हाँ नहीं मत। हाँ बताइए बताइए, बोलो क्या? नहीं। कम ऑन मीरा, तुम हमारी बीवी हो इसलिए कह रहे हैं। कम ऑन। कर जी, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें जाने दीजिए प्लीज। मीरा, come on मीरा, come on। कर जी रहने दीजिए ना प्लीज, जाने दीजिए ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा, मीरा come on। कर जी मीरा, प्लीज समझिए। मीरा हमें गाल पे किस दो। कर जी प्लीज। मीरा हम waiting। कर जी प्लीज जाने दीजिए ना। नहीं जाने देंगे जब तक तुम हमें किस नहीं करोगी। कर जी प्लीज। मीरा, प्लीज सुनिए ना कर जी, प्लीज रहने दीजिए कर जी, प्लीज प्लीज समझिए कर जी, प्लीज कर जी, हम कंफर्टेबल नहीं है। मीरा I'm waiting। कर जी प्लीज। मीरा I'm waiting। प्लीज नहीं कर जी, नहीं प्लीज नहीं कर जी, प्लीज कर जी प्लीज।
भाई ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हिम्मत कैसी हुई हमारे कमरे में आने की? हाँ, अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई लड़की के साथ जबरदस्ती करने की? समझ नहीं आता, मना कर रही है। हाँ, तू उठते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले? हाँ पार्थ, हम तुम्हें बार बार मना कर चुके हैं कि हमारे बीच में मत आओ। समझ में नहीं आता क्या? हमारी होने वाली बीवी है वो। होने वाली बीवी है, हो ही नहीं है। अगर हो भी जाती तो ऐसे जबरदस्ती करते आप? उसकी मर्जी की कोई अहमियत है कि नहीं? वाह 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 वाह, अच्छा तो हमारा वो वाला भाई हमें शिष्टाचार सिखा रहा है जो बीच सड़क पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ न जाने क्या कुछ करता फिरता था, हैं? मतलब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पे जो चाहे वो करो, और हम हमारी बीवी के साथ हमारे कमरे में किस भी करें तो आवेदन पत्र लिखकर। मतलब तुम करो तो लीला और हम करें तो पाप। बस बस प्लीज चुप हो जाइए आप लोग, बंद करिए ये सब। अरे हालत देखो उसकी। हाँ, ये आपका सगोल प्यार, ये है तरीका लड़कियों से पेश आने का? अरे कोई फर्क नहीं है आप में और रास्ते में घूमते घटिया लोगों में जो मासूम लड़कियों को ना अपना शिकार बनाते हैं। बकवास कर रहे हो? हट! आ दो ना यहाँ पे। हाँ? मार मार ना, मारेगा मार। अरे देखा मारना। हट! दिखा दी अपनी औकात, दिखा दी अपनी असलियत। यही है तेरा असली रूप, घिनौना। अच्छा बेटा और शरीफ आदमी की खाल ज्यादा दिन टिक नहीं पाई ना तुझ पे। रुक क्यों गया है? मारना मारना मुझे, मार मार मारना मार मार। बस भगवान के लिए बंद करिए ये सब। ये क्या कर रहे हैं आप? गर्ची हटिए, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? बंद करिए इसे। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, पर बंद करिए ये लड़ाई। जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती है, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? प्लीज बस बंद करिए ये सब। अरे कोई फर्क नहीं है आप में और रास्ते में घूमते घटिया लोगों में जो मासूम लड़कियों को ना अपना शिकार बनाते हैं। रिक्शा, ऑटो ऑटो, ये ऑटो क्यों नहीं रुक रहा है?
बैठो, छोड़ देते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सब क्यों कर रहे हैं आप? क्यों आ रहे हैं आप हमारे और गर्ग जी के बीच में? वो हमारे होने वाले पति हैं, हमारी शादी होने वाली है उनसे। पूरी उम्र हमें उनके साथ बितानी है, तो हम अपनी चीजों को खुद संभाल सकते हैं। बैठो। पागल मत बनो, बैठो, हमने बोला ना हम छोड़ देते हैं। नाटक मत करो, कहाँ ना बैठो, हालत देखो अपनी, चोट लग जाएगी। चोट तो आपको लग गई ना बेवजह। हमारी वजह से आप दोनों भाइयों को लड़ने की क्या जरूरत थी? आपको सिंपैथी दिखाने की क्या जरूरत थी? तुमको क्या जरूरत थी शादी के लिए हाँ बोलने की? जब भाई से प्यार नहीं है तो शादी के लिए मना कर दो। क्यों खुद को महान बताने की जिद पे अड़ी हो तुम? कोई जिद नहीं है ये हमारी, प्यार है, तो आप नहीं समझोगे। और हाँ, हमें महान बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर हमारे प्यार पे कोई सवाल उठाएगा ना, तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जो भी कर रहे हैं अपने प्यार के लिए कर रहे हैं, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिद और अड़ी को प्यार नहीं कहते हैं। बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब। क्यों? प्यार पे सिर्फ आपका कॉपीराइट है, दूसरों के जज्बात कुछ नहीं होते। अगर आप हमारी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते तो एटलीस्ट उनका अपमान तो मत करिए। हमें अपमान करने का ना कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिद में अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो। हाँ ठीक है, यही तो चाहते थे ना आप कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो किसी और से शादी कर लें। हमारे प्यार के लिए किसी और से प्यार करो, गर्ग भैया से शादी कर लो। अब कर तो रहे हैं। और हमारे प्यार और आपकी खुशी के लिए हम शादी क्या कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप हमारा प्यार नहीं समझते ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम और हमारे कान्हा जी हमारे प्यार की सच्चाई जानते हैं। बस उतना ही काफी है। देखिए ना, कितने महंगे महंगे और इतने सुंदर सुंदर तोहफे भेजे हैं। ऐसे ना ठकुराइन लगेगी हमारी मीरा। वही तो देख रहा हूँ छाया, तो नहीं लगता कि लड़के वाले कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रहे हैं? हाँ तो करेंगे नहीं? अरे कोई छोटे मोटे लोग थोड़ी ना हैं, शहर के नामी गिरामी लोग हैं। इतना खर्चा तो करेंगे ना अपने बेटे की शादी में। हीरा, मीरा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? मीरा बेटा, ये सब क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मी, हम ठीक हैं। वो बस चप्पल टूट गई थी ना चलते चलते, तो कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये बेटा, ये सब तुम्हारी ससुराल से आया है, दामाद जी ने भेजा है।
बकवास। मीरा तुम ये पहनोगी, जाओ पहन के आओ। मीरा गर्व जी ने भेज दिया ये। मैं आपसे पहले कभी ऐसा लहंगा पहना है मीरा? कुछ तो जरूर हुआ है इसे। तुम पक्का नाराज नहीं हो? तो प्रूव करो। गिव मी अ किस। हे भगवान, हमने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन हम इसे निभाएंगे कैसे? पार्थ के अलावा किसी और को अपनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मीरा, यहाँ आओ हमारे पास। हम जानते हैं बेटा, पिछले 7 सालों में हमारे बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानकर अपनी सारे दिल की बात हमसे करो, पर हम माँ हैं बेटा, और तुम्हारे दिल में चल रही उथल पुथल हम सब समझ सकते हैं। क्या हुआ है बेटा? क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? माँ, हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं हम सही कर रहे हैं या नहीं। हम ये शादी निभा पाएंगे ना? हाँ बेटा, ये शादी तुम बहुत अच्छे से निभाओगी। हमें अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, तुम बहुत खुशनसीब हो कि गर्व ने तुम्हें पसंद किया है, और पता है तुमसे बहुत प्यार भी करता है। जब वो तुमसे इतना प्यार करेगा, तुम्हारी इतनी केयर करेगा, फिर देखना एक दिन देखते ही देखते कब तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जैसे पति पत्नी के बीच में होता है शादी के बाद। इसलिए तुम चिंता बिल्कुल मत करो, कान्हा जी का नाम लो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। P A R T H पार्थ। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। क्या कर सकती है तुम हमारे लिए? कुछ भी, जो आप कहें। तुम अपनी जिद में अपनी जिंदगी तबाह कर रही। यही तो चाहते थे ना कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो किसी और से शादी कर लें। मेरा वेटिंग। प्लीज, वो हम मीरा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे? ऐसी क्या गलती की है हमने जिसकी आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अगर प्यार करना गुनाह है
तो प्यार बनाया ही क्यों है आपने? क्यों बनाए ये सारे जज्बात? इतना लाचार और इतना मजबूर तो इंसान कभी नहीं होता है जितना प्यार में हो जाता है। सालों पहले पार्थ ने किसी से बेइंतहा प्यार किया था, उसकी आपने इतनी बड़ी सजा दी उन्हें, और आज जब हम पार्थ के प्यार में हैं, तो आप हमें भी उतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। क्या प्यार है आपको हम प्यार करने वालों से? बताइए क्यों? बताइए क्यों? लेकिन इस बार हम आपको जीतने नहीं देंगे। अगर आप जिद पर अड़े हैं तो हम भी कम जिद्दी नहीं हैं। पार्थ को हम ऐसा जीते जी मरते हुए नहीं देख सकते। उसके लिए जो कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। पार्थ फिर से एक बार प्यार पे भरोसा करेंगे, फिर से उन्हें अपनी दीवानगी फिजूल नहीं वसूल लगेगी। सालों पहले जिस प्यार की लड़ाई को वो हार गए थे, उसे हम जीत के दिखाएंगे। ये वादा है हमारा, ये वादा है पार्थ की मीरा का। जरा इधर भी फोकस करना। Yo, what's up, beautiful ladies and gentlemen? तो आप सब देख सकते हैं कैसे हमारे यहाँ मेहंदी की तैयारियां पूरे उफान पे चल रही हैं। यो, हमारी कूल दादी। दादी, हमारे लिए भी ठाकुर जी से कुछ मांग लो कि बस पार्थ भाई को ही सारी ब्लेसिंग्स। चुप कर बदमाश, हमारे और कान्हा जी के बीच में मत आ, जा यहाँ से। अरे आइए तो, अरे आइए ना, अरे अरे चलिए ना, अरे आइए। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। चलिए गाइस, आपको मिलाते हैं होने वाली दुल्हन से, भाभी। वाओ, तो गाइस हमारी शो स्टॉपर आ गई हैं। बट भाभी, आई मस्ट से, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। साहिल, हमें भी हमारी दुल्हनिया को देखने तो हटो, नजर मत लगाओ। मीरा ने तो ये लहंगा पहना है जो गर्व को बिल्कुल पसंद नहीं था, कहीं गर्व गुस्सा ना हो जाए। सुंदर लग रही हो। आइए आइए, आओ। नमस्ते। आओ बेटा, बैठो। ये लहंगा, इसे पहनने से तो बना किया था ना हमने, फिर
मेरे साफ साफ बताने के बावजूद भी ये क्या पहना है मीरा ने? उसे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? गर्व, शांत हो जाओ बेटा। इतनी सी बात पे बिगड़ने मत लगो। देखो, अच्छी तो लग रही है। सवाल ये नहीं है कि कैसी लग रही है, मैंने साफ कहा था कि सवाल मेरी रेपुटेशन का है, ढंग के कपड़े पहने। जब तुम्हारी बीवी बन जाएगी और इस घर में प्यार करके आ जाएगी तो पहना लेना जो चाहे। हाँ, तब तुम्हारा अधिकार होगा। अभी कर लेने दो ना उससे अपने मन की। वैसे भी हर लड़की शादी में अपनी पसंद का लहंगा पहनना चाहती है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। नमस्ते। कैसे हो, ठीक हो? जी। लल्ला, ये मीरा की पसंद का लहंगा है ना जो तुमने उसके घर भेजा? कितना प्यारा है मेरा लल्ला। जिसका ख्याल कोई नहीं रखता ना, उसका ख्याल मेरा लल्ला रखता है। दादी, आप भी ना कभी भी कुछ भी बोलते हो। चुप। हाँ, चुप। वेलकम बैक गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है गर्व भैया के संगीत में। तो हमारे गर्व भैया नहीं, द ग्रेट गर्व भैया कितने होनहार, जानदार और सक्सेसफुल हैं, ये बात तो पूरे प्रयागराज में आप सब जानते हैं। लेकिन गर्व भैया की लव स्टोरी से आप सब लोग अभी तक अनजान हैं। ऐसी खतरनाक लव स्टोरी है ना हमारे गर्व भैया की। मतलब एक पल में प्यार हुआ, अगले में इजहार हुआ और अगले में सीधा शादी। अरे लाइट कैसे चली गई? अरे अरे अरे, शादी अभी कहाँ? अरे प्रज्ञा, शक्ल से चितलाने के है झुमका गिरा रे बरली के नजान में, झुमका गिरा रे। खुश रहो। नमस्ते दादी। सुखी रहो बेटा। दादी, प्रज्ञा कहाँ है? बहुत अच्छे घर में शादी हो चुकी है उसकी।
गर्व भैया, प्रज्ञा के बिना शादी कैसे हो सकती है? हाँ, मतलब ननन की एंट्री फी दिए बिना भाभी को ऐसे एंट्री तो मिलेगी नहीं। क्यों? ठीक कहा ना? ऑफ कोर्स। ठीक हो तुम? गुड। सब आपकी वजह से हुआ है माँ। हर बार आप मुझे पार्क के पीछे भेजती हैं। जाओ, पार्क ने लड़ाई कर दी है। जाओ, पार्क ने ट्रैफिक रोक लिया है। पार्क की लड़की के चक्कर में फंस गया है। अरे इसकी जिंदगी सुलझाते मेरी जिंदगी उलझ गई है। पापा मुझे जेल नहीं जाना। पापा मुझे जेल नहीं जाना। हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। कैसे हैं? पता है आपको, हमने आपको बहुत मिस किया। नचिकेत, ये हमारे हस्बैंड नचिकेत। हाय। तुम खुश हो? ठीक हो ना? हाँ भैया, हम बहुत खुश हैं। और अब आप आ गए हैं तो खुशी की ना कोई कसर नहीं रहेगी। भाई जी नमस्ते। नमस्ते पार्थ भाई, सॉरी यार, वो ट्रैफिक कितना है चौराहे पर। भाई हम आते हैं। क्या सोच रहा? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक से ठीक कराई थी, अभी खराब हो गई। चलो आओ। ये क्या है? ये देने के लिए। दादी, ये सब क्या हो रहा है? बात यहाँ तक पहुँच गई। बेटा, अब तुम आ गई हो ना, हमारी आखिरी उम्मीद हो। बेटा कुछ करो, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। प्यार में धोखा खाकर ना इंसान एक बार जीना सीख जाता है, पर बिना प्यार के किसी के साथ जिंदगी बिताना एक एक दिन मौत के बराबर होता है। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। दादी, हम आ गए ना, हम सब ठीक कर देंगे। बात करते हैं मीरा से। कैसी हो? हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ही नहीं हट रही तुमसे। थैंक यू। वैसे हमें ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो प्रज्ञा, चलो हमारे साथ। अरे जल्दी चलो, मम्मी पापा का डांस शुरू होने वाला है। चलो 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 चलो। My heart's on fire tonight. My heart's on fire.
ये घर कहाँ गया? तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। सबके बीच चलो ना, तुम्हारी शादी और तुम यहाँ आकर बैठ गए। बेटा ये दिन फिर से थोड़ी आएगा, चल। माँ, हमसे मीरा को उन कपड़ों में देखा नहीं जा रहा है। जितना हम उसे उन कपड़ों में देख रहे हैं ना, उतनी हमें हमारी बेइज्जती फील हो रही है। उसे हमारी पसंद के कपड़े पहनने चाहिए थे ना। घर, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे इस बारे में। हमने समझाया था ना तुम्हें, फिर भी यही बात लेकर बैठे हो। क्या करें, हमें गुस्सा आ रहा है। घर, अगर मीरा को पता लगा तो वो बिनक गई और शादी के लिए मना कर दिया तो? शादी के लिए मना कर देगी? ये क्या कह रही हैं आप? घर, हमारे कहने का मतलब है कि अगर मीरा को पता लगा कि तुम उसकी छोटी सी बात भी नहीं सुन सकते तो उसे बुरा लगेगा ना बेटा। वैसे भी शादी के बाद तो उसे तुम्हारे ही रंग में रंगना है। चल अब सबके बीच चल। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
hate this, I'll always show up. दूल्हे का क्या नाम लिखूं? पार्थ। शादी कर उससे और मेहंदी में नाम पार्थ का। मान गए भगवान जी, आप भी ना बिन मांगे सब कुछ दे देते। चलो अब एक और तमाशा। एंटरटेनमेंट वेट कर रहा है हमारी। मैम पैसे आदर से लगन का समय है और हमें दूसरी शादी के लिए निकलना है। अरे ऐसे कैसे, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। हमारा मतलब है तुम्हारी कलाकारी देख के ही तो तुम्हारा नेक देख किया जाएगा ना। मीरा बेटा जरा सबको अपने हाथों की मेहंदी तो दिखाओ। मीरा, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।